नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज 13 के लिए हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, मारू गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, जनसंख्या के घनत्व को मानव और, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन 1 भूमि के बीच, यहाँ भरेंगे भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क SADUN लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में उपयोगिताओं के वितरण का आधुनिकीकरण करना है? तो ऑप्शन 4 विद्युत। अगला, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यहाँ क्या भरा जाएगा? बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो संकल्प अनुमोदित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसे उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। तो ऑप्शन 1 शाहजहां। अगला है बुल्स आई शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? ऑप्शन 1 निशानेबाजी। अगला है भारत का संघीय न्यायालय, यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑप्शन 3 1935 के अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? पहला है, यह देश के शासन में मूलभूत है, ये तो सही है आपका। दूसरा है, ये सिद्धांत न्याय संगत है, ये गलत है। बाकी के दो और ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, जैसे कि तीसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरिश गणराज्य से लिया गया है। और चौथा भी सही है, इन्हें आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में शामिल किया गया था। अगला, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो गाइज, ये किया गया था ऑप्शन 4 चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है? तो ऑप्शन 4 देशांतर। अगला क्वेश्चन है, किस असमिया कलाकार को सुधाकंठ कहा जाता था? तो भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। फरवरी 2023 में किस उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विदेशी नागरिक भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय अदालतों में न्याय हेतु आवेदन कर सकते हैं, और यह भी कहा कि ऐसे मामलों में महिला के निवास संबंधी तथ्य अनावश्यक हैं? तो ऑप्शन 1 मद्रास। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन 4 3 वर्ष। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? तो एनिमल फार्म। अगला, 2005 में, यहाँ क्या भरेंगे? गरीबी के अनुमान के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। अगला, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, निम्नलिखित में से तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? तो ऑप्शन 1 डिगबोई और नहरकटिया। अगला, गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियां होती हैं? तो ऑप्शन 1 अरेखित पेशियां अथवा चिकनी पेशियां होती हैं। अगला है आपका,
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल यहाँ क्या भरा जाएगा, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने समूह पड़ोसियों टिन और सिलिकॉन के समान होता है? तो ऑप्शन 2 जर्मेनियम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 तेलंगाना। अगला है, अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना भारत की निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के नियमित प्रतिरूप हैं? ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। अगला है कालिदास, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला एशियाई खेलों को यहाँ क्या भरा जाएगा? एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कहता है आपका, के चयनित प्रजातियों की विशेषताएं क्या हैं? तो ऑप्शन 1 अपेक्षाकृत स्थिर आबादी रखने वाली प्रजातियां और जो अपेक्षाकृत कम संख्या में संतान पैदा करती हैं। अगला है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की तो यहाँ क्या भरेंगे? 10 मनसबदार का सबसे निचला स्तर था। अगला, किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नान घर पाया गया था? तो ऑप्शन 3 मोहनजोदड़ो। अगला, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? ऑप्शन 2 कुचिपुड़ी। अगला, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नेटियम जो कई चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किया जाता है, आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है? तो समूह 7 में पाया जाता है। अगला है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से किसकी मांग की? तो ऑप्शन 2 पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अगला है, पहली ट्रेन मुंबई से के लिए रवाना हुई थी, तो ठाणे के लिए रवाना हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? देखिए, संतोष ट्रॉफी यह है, सुब्रतो कप ये भी है, डुरंड कप ये भी है, लेकिन UEFA चैंपियन लीग ये नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46वें नागरिक लेखा दिवस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे पेश किया? तो ऑप्शन 2 ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन 3 कीट। अगला है, YIM एन अथीस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? ऑप्शन 1 भगत सिंह। अगला, थानेसर जहां वर्धन राजवंश ने शासन किया, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। अगला, 7 मार्च 2022 को सरकार ने 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में स्कूल से निकली किशोर लड़कियों को फिर से नामांकित करने के लिए एक योजना शुरू की। योजना का नाम क्या है? ऑप्शन 2 कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। तो ऑप्शन 3 बुध ग्रह। अगला है, 1999 में ग्रामीणों द्वारा अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से गठित किसान संसद का नाम जो है वो क्या है? तो अरबरी संसद। ओके। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन 2 लाहौर।
अगला 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन 1 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला है दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फासाई का नया सीईओ किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन 1 गंजी कमला बी राव। अगला है ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? तो रबी अल अव्वल। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ये गलत है, ये सही नहीं है, बाकी के 3 सही हैं। जैसे कि पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने के लिए पात्र होता है, ये सही है। और तीसरा है उन्हें देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है, ये भी सही है। अगला भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से ग्रहित किए गए थे? यूएसएसआर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को यहाँ क्या भरा जाएगा? 2024 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। अगला भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप के प्रतिपादक हैं, उनका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन 2 नारायण श्रीपाद राजहंस। अगला है निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 3 शतरंज। अगला है मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम यहाँ क्या भरेंगे 183 दिन कार्य करता है। अगला सांभर लवण झील सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पड़ोसी देश ने नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन 4 बांग्लादेश। अगला है भाब्रू बैराट शिलालेख जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन है, यहाँ क्या भरेंगे में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला है हड़प्पा गोदी खाना किस स्थान पर पाया जाता है? तो ऑप्शन 4 लोथल। नेक्स्ट है इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था मूल रूप से किस देश का था? ऑप्शन 4 मोरक्को का था। अगला भारतीय संविधान 26 नवंबर को यहाँ क्या भरेंगे में अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। बानडेर बाल्स बल के रूप में माना जाने वाला सबसे दुर्बल अंतराण्विक बल कौन सा है जो अक्सर हैलोजन आदर्श गैसों और अन्य गैर ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है? ऑप्शन 2 लंदन प्रकीर्णन बल। अगला निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो ऑप्शन 3 चंपारण आंदोलन। अगला है बेबर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश में की जाती है। अगला रामनवमी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 चैत्र।
नेक्स्ट है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? ऑप्शन 4 रबी की फसल। अगला है लाई हराओबा। लाई हरोबा या लाई हराओबा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? ऑप्शन 4 मणिपुरी। अगला है, प्रारंभिक विकास के लिए मास्कड के उत्पादन में कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? तो ऑप्शन 4 लैंप ब्रश गुणसूत्र। अगला, चेन्नई में अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 हॉकी के लिए। अगला है, चांद पुखराज का काव्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 3 गुलजार। कौन है? गुलजार। अगला, मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है आप लेकिन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में, यहाँ क्या भरेंगे, यंग बंगाल आंदोलन में शामिल उनके छात्रों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चारों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। पहला कथन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को 1 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। और दूसरा है, यह विधेयक विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। तीसरा भी सही हो जाएगा। यह विधेयक राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। चौथा भी सही है, ये विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को पूरा करेगी। अगला है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार NPS और APY, यहाँ क्या भरा जाएगा, PFRDA की 2 प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं। अगला, क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है? तो ऑप्शन 2 थाइलेकोइड्स। अगला, किस ओलंपियन ने ए शॉट एट मिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन 3 अभिनव बिंद्रा। अगला, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? ऑप्शन 1 डॉक्टर KM मुंशी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट है आपका, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जो है जो जिम्मेदार है? तो ऑप्शन 2 गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? तो ऑप्शन 1 फोलिक अम्ल। अगला है, पिज्ज़ा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ, यहाँ क्या भरेंगे, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण योजना CBP किसने लॉन्च की?
तो ऑप्शन 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा है, पढ़ सकते हैं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चारों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो पहला कथन है दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। और दूसरा भी सही है, यह विधेयक संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1967 में संशोधन करना चाहता है। तीसरा भी सही, यह विधेयक अधिनियम के तहत 3 नगर निगमों को दिल्ली नगर निगम नामक एक निगम से प्रतिस्थापित करता है। और चौथा भी सही है, इस विधेयक में कहा गया है कि नए निगम में कुल सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? तो ऑप्शन 3 मिल्खा सिंह ने लिखी है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11,320। अगला निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था? तो ऑप्शन 1 मेदिनी राय। नेक्स्ट, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन 2 दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। अगला है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी बेल्ट राज्यों में स्थित है। तो ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन होता है? ऑप्शन 1 फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। अगला है सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? ऑप्शन 3 बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2019 से 21 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के अनुसार नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर क्या है? तो ऑप्शन 4 24.9। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटकीयकरण करता है जो ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से लिए गए हैं? ऑप्शन 1 कथकली। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिलनाडु क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1925। अगला है निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन 3 बास्केटबॉल में। अगला, समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन 4 राज्यपाल के पास है। अगला, C3H8 के रासायनिक सूत्र वाली हाइड्रोकार्बन की एल्केन श्रृंखला की एक रंगहीन गंधहीन गैस कौन सी है? ऑप्शन 2 प्रोपेन। अगला है लिबरो एक विशेष खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल में खेलता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 3 वॉलीबॉल खेल में खेलता है। निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? ऑप्शन 4 स्वामी हरिदास। अगला है आपका क्वेश्चन, गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। दिसंबर 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए सलाहकार समूह का गठन किया। निम्नलिखित में से किसने समिति का अनुमोदन किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1906 में हुई थी।
अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 बागवानी और शहद। अगला, अशोक के शिलालेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो गया, बिहार में स्थित है। अगला, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 4 बेरोन पियरे डी कोबर्टिन। अगला है आपका क्वेश्चन, 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? तो ऑप्शन 1 8। अगला है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया? तो तत्व 106। नेक्स्ट है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स या BMI की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? ऑप्शन 1 BMI बराबर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन 2 घेंगा। अगला है आपका क्वेश्चन, क्या कहता है, बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहू मेला, यहाँ क्या भरेंगे, जम्मू का एक मुख्य त्यौहार है। अगला यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ बनेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, पढ़ सकते हैं। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार यहाँ क्या भरा जाएगा, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों या महिलाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का ऋण प्रदान करना है। इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अगला, 17वीं लोकसभा में उड़ीसा से कितने संसद सदस्य चुने गए? तो ऑप्शन है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर 2023 में भारतीय वायुसेना के 22 चीफ बने? तो अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा है, पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर जन्म मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय प्राकलन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 नमूना पंजीकरण प्रणाली। अगला है, अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया गया है? तो ऑप्शन 4 विष्णु नारायण भातखंडे। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 2 लिंग अनुपात। अगला, चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को हराया और उसे, यहाँ क्या भरेंगे, ईरान भागने के लिए मजबूर किया। अगला, ए लाइफ मिस पैंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला, 1883 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को न्यायालयों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी? तो इल्बर्ट बिल। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन 3 16 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? तो ऑप्शन 3 राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 से रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन 3 अनिल कुमार लाहौटी।
अगला निम्नलिखित में से कौन महासागर सतह का भाग नहीं है? तो ऑप्शन 4 अगाध सागरी निकाय। अगला है भारतीय खनिज वार्षिकी 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार हैं? ऑप्शन 3 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्म दोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे से संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 20। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? ऑप्शन 1 नहर कटिया। अगला 1 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक दिसंबर 2021 में पारित किया गया था? तो चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। अगला क्वेश्चन है स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? तो ऑप्शन 4 बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन 1 कर्नल गीता राणा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 14। अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की थी? तो ऑप्शन 3 भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला है माधुरी बड़थबोआल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन 2 संगीत। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन 1 मेघालय। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? 943। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक यहाँ क्या बनेंगे 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए एक किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि किस योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो 2020 में। अगला है शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैडमिंटन खेल में किया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आत्मकथा बलूता किस लेखक अथवा लेखिका ने लिखी? तो दया पवार। अगला है आपका क्वेश्चन मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनमें विद्रोह हुआ? ऑप्शन 3 औरंगजेब। अगला भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 1 1987 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ष 1987 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो ऑप्शन 4 चार्ल्स का नियम। अगला मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ऑप्शन 2 हर्यक वंश। नेक्स्ट है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला था? ऑप्शन 1 ओडिसी। अगला है ताप प्रवण स्तर थर्मोक्लाइन लेयर महासागर की कौन सी परत है? दूसरी परत है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। अगला निम्नलिखित में से किस शहर के आईटी उद्योग में प्रमुखता के कारण उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन 2 बेंगलुरु।
अगला, देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम को औपनिवेशिक सरकार द्वारा यहाँ क्या भरा जाएगा 1907 में पारित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लीग फुटबॉल के खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 इंडियन सुपर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम यहाँ क्या भरेंगे 1935 से ग्रहित किया गया है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 148। अगला है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स डिड द गराडी फोक डांस ऑफ पांडिचेरी ओरिजिनेट? तो ऑप्शन 4 रामायणा। अगला, अक्टूबर 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए KB कामत को। अगला, द हिस्टोरिक साल्ट मार्च नमक सत्याग्रह जो है वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोवर्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। अगला है, एन अनसुटेबल बॉय इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी? तो ऑप्शन 3 करण जौहर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, पढ़ सकते हैं। मार्च 2023 में भारतीय डायस्पोरा के लिए लॉन्च की गई वैभव फेलोशिप, जिसका उद्देश्य भारत के उच्च शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। शीर्ष यहाँ क्या भरेंगे 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काम करने वाले एक विदेशी शैक्षणिक अथवा अनुसंधान में लगे एक शोधकर्ता से संबंधित है। अगला, हु वाज रिकग्नाइज्ड फॉर हिज सर्विसेज इन द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसियस एलिमेंट्स इन एयर एंड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर प्लेस इन द पीरियोडिक सिस्टम? तो सर विलियम रामसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 और 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष के उत्सव के लिए का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? आरोग्य मंथन। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।